हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिस किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट की देख सकता है, जिसमें से मैंने 2 ट्रिक बताई हैं। ठीक है, जिसमें अगर हमें मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है तो वो इसकी परसेंटेज के हिसाब से मैंने मात्र परसेंटेज के हिसाब से निकाल सकते हैं मान। ठीक है, चलो। जब टाइम 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या 4 वर्ष में या 2 वर्ष में दे रखा हो, जो महीनों में या दिन में नहीं दे रखा हो, वे केवल सवाल उस ट्रिक से हो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ क्या दे रखा, महीने में दे रखा, तो हमें ये महीने वाले कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये महीने वाले हमें किस तरह से करने पड़ेंगे, जो हम इस ट्रिक से होंगे। तो देखो, हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज को। सबसे पहला काम हमारा कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज को 15 को हमने कन्वर्ट करेंगे। चलो भाई, एक बार बता देता हूँ, वैसे तो पिछली वीडियो में बता रखा है। जब 15% को हम कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाएगा, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो 3/20 हमारा मान निकल जाएगा आंशिक रूप में। और नीचे की वैल्यू जो होती है हमारा मूलधन होता है। ठीक है, और ऊपर की वैल्यू जो होता है साधारण ब्याज होता है 1 वर्ष का। अगर हम जितना टाइम देंगे, ठीक है, जितना टाइम रहेगा, तो अगर जितना टाइम रहेगा ऊपर वाली वैल्यू का हम साधारण ब्याज की उतनी ही घात कर देंगे, और जो वो घात कर मान आएगा तो वो हमारा निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, और ये जो होता, इसकी जब हम घात करेंगे तो ये तो हमारा मूलधन रहता ही है। तो जैसे 2 वर्ष है तो 2 घात कर देंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 400 हमारा मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी घात करके जो भी मान आएगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है। ठीक है, इतनी वैल्यू हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। चलो ये सवाल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो, हम मूलधन बोल लेते हैं जो 20 से कट जाए, मतलब जो मूलधन से, ये मूलधन तो होता है, इससे कटना चाहिए। ठीक है, तो 20 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है 400 रुपये। ठीक है, तो 400 रुपये हम मूलधन ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल 400 रुपये हमने मूलधन लिया, ये लिया 400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ तो 1 वर्ष है और यहाँ 6 महीने हैं। अब 6 महीने को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 6 को हम 12 से कन्वर्ट करेंगे साल में बदलने के लिए, तो 6/12, तो 1/2। यहाँ क्या 1/2 हमारा, मतलब यहाँ इतना टाइम है, यहाँ 1 टाइम है। ठीक है, परसेंटेज सेम ही है। तो जब हम 400 रुपये 15% की दर से निकाल लेंगे तो कितना ब्याज निकलेगा, तो देख लो इधर, 400 गुणा 15% तो हमने बदल दिया, तो क्या आया था 3/20, काट दो, 20 दूनी 40, 2 बार। ठीक है, और 0 बच रहा हमारा, और 20 दिया 60, तो 60 क्या आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज 1 वर्ष का। ठीक है, जब 1 वर्ष दे रखा हो। ठीक है, और जब आधा वर्ष दे रखा हो तो हमें पता है 1 वर्ष का 60 रुपये, तो आधे वर्ष का कितना होगा 30 रुपये, आधा होगा उसका। ठीक है, तो 30 रुपये। ठीक है, चलो, ज्ञात क्या करवा रहा है, मूलधन ज्ञात करना। ठीक है, ये इसका 1 वर्ष का ब्याज जो है 60 रुपये निकल गया, और यहाँ आधे वर्ष का 30 रुपये निकल गया। अब इस वाले ब्याज पे हम, क्योंकि हमने कहा था पिछले वाला टाइम तो बीत चुका होता है, और जो अगले वाले टाइम पे ही जुड़ता है ब्याज। ठीक है, तो अगला टाइम कितना बचा हुआ, यहाँ से अगला टाइम हाफ वर्ष, मतलब आधा वर्ष बचा हुआ, तो आधे वर्ष की निकालनी पड़ेगी हमें। साधारण ब्याज जो है 60 रुपये की, अब इस 60 रुपये पे हमें आधे वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। कितनी परसेंटेज, 15% की दर से कितना निकलेगा वो निकालते हैं हम। ठीक है, चलो, तो 60 रुपये, क्योंकि अब 60 रुपये पे निकलेगा ब्याज हमारा। ठीक है, उसे कन्वर्ट करा था हमने 3/20 में, और टाइम कितना बचा हुआ अगला हाफ वर्ष। ठीक है, तो ये काट दो भाई, 20 तिया 60, 3 तिया 9, 9/2। ठीक है, अब 9/2 को कन्वर्ट कर दो भाई, कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा हमारा 4.5। ये क्या निकल गया हमारा, जो 60 रुपये पे ब्याज निकल रहा आधे वर्ष का। ठीक है, अगले वाले का। अब देखिए, 60 रुपये तो पहले वर्ष का ब्याज है, और 30 रुपये आधे वर्ष का सेकंड में, और इस पर जो ब्याज निकला हमारा आधे वर्ष का कितना निकला
5। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, ये जो मान होता है हमारा, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। जो भी चाहे 3 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो, ठीक है। अगर 3 वर्ष के या 4 वर्ष के जो ऊपर के इस तरह इस लाइन में होंगे ऊपर के, ठीक है, ये देखिए जितने भी ऊपर की मान होंगे साधारण ब्याज, और जो नीचे वाले ब्याज होंगे, जो भी नीचे वाले ब्याज होंगे जो टोटल होते हैं, यहाँ तो 2 वर्ष, अगर 3 वर्ष होता तो एक मान और निकलता, यहाँ निकलता ब्याज, तो वो जो होते हैं हमारे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता। तो यहाँ तो एक ही है 4.5, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, ठीक है। पर हमसे क्या ज्ञात करवाया इन्होंने, मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे रखा उसने हमारा, यहाँ क्या जोड़ के देखो, 60, 90 और 4.5 क्या हो जाएगा 94.5, ठीक है। और उसने क्या दे रखा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 189 दे रखा, ठीक है। और जब हम काटेंगे, देख लो, पॉइंट हटाया, 0 आ गया, तो उस जगह तो ये 0 1890 हो जाएगा, तो इसे काट दो 94, 45, सॉरी 945 को 1890 को काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 45 दूनी 90, तो 2 बार कट रहा, ठीक है। तो 1 बराबर के 2, ये हमारा मान निकला अभी। और ज्ञात क्या करवा रहा है वो, ये देखिए, मूलधन ज्ञात करना। मूलधन कितना माना था हमने, 400 रुपये। तो जो भी हमें वैल्यू ज्ञात करनी होती है वो गुणा में पहुंच जाती है। तो 1 बराबर के क्या निकला हमारा 2, ठीक है। ये देखिए 1 बराबर 2, तो ज्ञात क्या करवाना हमें, मूलधन। तो 400 हमारा मूलधन, तो गुणा में पहुंच जाएगा 4 दूनी 800 रुपये। 800 रुपये क्या निकल गया हमारा मूलधन, इज आंसर, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़। चलो अगला, वो पिछले सवाल में क्या दे रखा था भाई, 1 वर्ष 6 महीने का, पर यहाँ का दे रखा 1 वर्ष 73 दिन, ठीक है। तो 73 दिन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष में बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें मूलधन दे रखा 18,000 रुपये, दर दे रखी 16.2/3%, ठीक है। टाइम दे रखा 1 वर्ष 73 दिन, और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने मूलधन क्या लेना है, जो हमारी नीचे वाली वैल्यू होती, ठीक है। टाइम 1 वर्ष 73 दिन दे रखा, तो 2 वर्ष ही मान लो फिलहाल। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे 6 का, तो हमें मूलधन क्या लेना पड़ेगा 36 रुपये, ठीक है। इसी के हिसाब से ले लेते हैं हम जो नीचे वाली वैल्यू होती, क्योंकि ये मूलधन ही होता। तो 36 और परसेंटेज 16.2/3 दे रखा, तो इस 16.2/3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 16 या 48, 48 और 2 ये 48 और 2 50, 50/3 आ जाएगा। और 50/3 और परसेंटेज है तो 3 की गुणा में 100 आ जाएगा, ठीक है। और 50 से जब हम 300 काटेंगे तो 5 6 30, 1/6 हमारा आंशिक रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और 36 रुपये हमने वो लिया मूलधन, क्योंकि हमें हमेशा इस वैल्यू के जो वो वैल्यू लेनी चाहिए जो इससे कट जाए, ठीक है। चाहे स्क्वायर ले लो चाहे इसका क्यूब ले लेना चाहिए। अब 1 वर्ष 73 दिन का है, ठीक है। 1 वर्ष में तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर 73 दिन दे रखा, तो इसे हमें वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 और 73 को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो भाई टोटल 1 वर्ष में कितने दिन होते, 365 दिन होते। तो 73 को हम 365 से भाग करेंगे, भाग 365 से नू करते हैं भाई, नीचे नू रखते हैं, क्योंकि हमारी हमेशा वैल्यू वो होती है फेस वैल्यू में, जो मेन वाली वैल्यू होती, जो टोटल होती। तो इसलिए हमारा जो मूलधन होता है, वो मूलधन जो होता है हमारा मेन वैल्यू तो होती है। और इसी प्रकार 365 हमारा मेन वैल्यू होती है। 365 को जब हम काटेंगे तो 73 पंजे 365, 1/5 हमारा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए जब हमने काटा है तो 1/5 हमारा टाइम निकलेगा, ठीक है। तो 1 वर्ष के लिए यहाँ निकालना पड़ेगा ब्याज, और 1/5 वर्ष के लिए यहाँ निकालना पड़ेगा। और 36 रुपये पर जब हम 1/6 या 16.2/3% की दर से ब्याज निकाल लेंगे तो साधारण ब्याज क्या निकलेगा, ठीक है। और चाहे तुम 36 ले सकते हो, और चाहे जो 18,000 रुपये वैल्यू दे रखी है मूलधन वो ले सकते हो, ठीक है। तो चलो मूलधन ही ले लो भाई, 18,000 रुपये दे रखा तो 18,000 रुपये ले लो जब दे रखा, दो नहीं तो ले भी सकते हैं तुम वैल्यू,
दे रखा हो तो भी, नहीं दे रखा हो तो भी, ठीक है। तो 18,000 रुपये हमारा फ़िलहाल तो वैल्यू दे रखी। तो 18,000 रुपये जब हम निकाल लेंगे साधारण ब्याज, 18,000 रुपये गुणा 1/6, यहाँ तो 1 साल का निकलेगा, तो 6 18, तो क्या निकलेगा हमारा 3,000 रुपये ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, 3,000 रुपये। अब ये तो 1 वर्ष का निकला, अब हमें 1/5 का साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 18 पे 1/5 का जब हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ 18,000 गुणा 1/5 और परसेंटेज कितना है 1/6, ठीक है। और 5 छंग 6 18, ठीक है। और 5 छंग 30, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 600 मान निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ क्या निकल जाएगा इसका 1/5 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो 600 रुपये निकलेगा, 18,000 रुपये, ठीक है। तो चलो नीचे चलते हैं। अब हमें, ठीक है, अब हमें क्या करता है, पिछली वाली वैल्यू भी तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, जो अगला टाइम रहता है उसी पे हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगला टाइम कितना बचा हुआ है 1/5 हमारा टाइम बचा हुआ है। तो इस 3,000 क्या है, 3,000 साधारण ब्याज, इस साधारण ब्याज पे ही हमारा जो है अगला ब्याज निकलेगा। तो निकाल दो 3,000 गुणा परसेंटेज कितनी 1/6 और टाइम कितना 1/5, तो 5 छंग 30 और 30 से 30 कट जाएगा, 30 कमा 30, तो बचेगा क्या हमारा 100, ठीक है। और 100 क्या निकला हमारा जो 3,000 रुपये ब्याज निकलेगा 1/5 वर्ष का, ठीक है। भाई इतना टाइम इसलिए लग रहा है तो मैं समझाना पड़ रहा हूँ, मुझे ना तो इतना टाइम नहीं लगता इन सवालों में, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, और ये मान हमने क्या बताया था, जो देख लो पहले, ये देखियो, देखो ये क्या निकला हमारा 3,000 रुपये साधारण ब्याज, यहाँ 600 रुपये, और इस पर 3,000 रुपये ब्याज कितना निकला, तो हमारा ये 100 रुपये जो क्या निकला है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। और हमसे ज्ञात क्या करवा रखा उन्होंने, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो हमें किसी के बराबर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन वैल्यू 18,000 रुपये मैंने रख लिया था। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल गया, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, और जो इस 3,000 पे निकला ब्याज, तो टोटल कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 3,000 और 600 कितना हो जाएगा 3,600 रुपये, और 3,600 और 100 रुपये कितना हो जाएगा 3,700 रुपये। तो 3,700 रुपये क्या निकल गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इसी तरह से करने सवाल, और वीडियो मूलधन भी ज्ञात करना है भाई। और परसेंटेज कितनी दे रखी 11 सही 1/9, और टाइम कितना दे रखा 2 वर्ष। और देखिए टाइप अलग है, यहाँ ब्याज क्या दे रखा, ये देखिए सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है। देखो इन्हें फर्स्ट का नहीं दे रखा, इसने कहा कि सेकंड वर्ष का ब्याज कितने रुपये है, ये 70 रुपये है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना है 2 वर्ष। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सेकंड वर्ष का ब्याज कहाँ निकलता है, यहाँ निकलता है नीच साइड में, ठीक है। वो क्या करेंगे, चलो इस सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 11 सही 1/9 को कन्वर्ट करेंगे तो 11 99 99 और 1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100/9, 100/9। और परसेंटेज को की जगह हमारा बटे में 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 हमारा क्या निकल जाएगा, आंशिक रूप में हमने परसेंटेज को बदलते हैं, ठीक है। चलो 1/9 हमारे आंशिक रूप, हमारी नीचे का होता है हमारा मूलधन होता है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा 2 वर्ष, हमने कहा था जितना टाइम रहेगा उसकी उतनी घात लेके हम मान लेते हैं। जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि टाइम कितना 2 वर्ष, तो क्या करेंगे स्क्वायर, 3 वर्ष होता तो क्यूब करते हैं, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो 81 क्या लेना पड़ेगा हमें, मूलधन ले लिया, क्योंकि मूलधन नहीं दे रखा भाई, ठीक है। और टोटल परसेंटेज कितनी निकली हमारी 1/9 कन्वर्ट करके, और टाइम कितना 2 वर्ष, तो 1 वर्ष यहाँ 1 वर्ष यहाँ, और परसेंटेज 1/9, ठीक है। तो 81 पे जब हम देखिए 81 मूलधन है, 81 पे जब हम 1/9 की परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे 1 वर्ष का, ठीक है। तो 9 9 81 9 रुपये निकलेगा, तो यहाँ भी 9 रुपये निकलेगा, क्योंकि टाइम सेम है परसेंटेज सेम है, तो साधारण ब्याज भी सेम निकलेगा दोनों वर्ष पे, ठीक है।
चलो अब हमें क्या निकल गया, 9 रुपये निकल गया, यहाँ भी 9 रुपये निकल गया। अब इस वाली साधारण ब्याज पे हमें ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा अगले साल का, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, तो 9 पे 1/9% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है, कितना निकलेगा, 1 रुपया, 1 रुपया। तो हमसे क्या कहा उसने, सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 70 रुपये है, ठीक है। तो हमारा सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकला, 10 रुपये निकला, क्योंकि देखो सेकंड, ये तो फर्स्ट वर्ष का और ये टोटल दूसरे वर्ष का, सेकंड वर्ष का कहा ना, तो फर्स्ट वर्ष का 9 रुपये, सेकंड वर्ष का 10 रुपये है हमारा, ठीक है। तो चलो कितना वैल्यू मान बराबर रखते हैं, ठीक है। तो क्या निकला, 10 रुपये हमारा सेकंड वर्ष का ब्याज, सेकंड वर्ष का ब्याज, ठीक है, 10 रुपये। 10 रुपये क्या बराबर क्या दे रखा हूँ ना, 70 रुपये। देखो इधर ये देखिए 70 रुपये दे रखा चक्रवृद्धि ब्याज सेकंड वर्ष का, ठीक है। तो कुल धन और मूलधन हमें ज्ञात करना, तो 70 रखना पड़ेगा इसके बराबर हमें, ये देखिए, तो कट जाएगा, 1/1 बराबर के 7 आ जाएगा। मूलधन क्या हमारा, क्या माना था हमने, 81 माना, तो 81 जो भी हम ज्ञात करते वो गुणा में पहुंच जाता, तो 81 गुणा में पहुंच जाएगा, तो 81, ठीक है। तो 81 को हम जब गुणा करेंगे 7 से, 7 × 7 और 7 × 8 = 56, ठीक है, 56 का 56 और एक 0 बचा होया, तो 0 हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, मूलधन, ठीक है, P। और क्या ज्ञात करवा रहा वो, मिश्र धन। अब हमें पता मूलधन ये निकल गया, ठीक है। अगर हम मूलधन में टोटल जो ब्याज निकला वो जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन निकल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा मूलधन है, और ब्याज का निकला, एक जगह निकला है 9 रुपये, 9 रुपये और 9 पे 1 रुपया, ठीक है। तो 9 एक पहले वर्ष का साधारण ब्याज 9 रुपये और दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 9 रुपये, तो 9 और 9 18, 18 और 1 19, तो 19 रुपये ये हो गए। और मूलधन कितना, 5670 रुपये। तो जोड़ देंगे हम दोनों वैल्यू को, तो क्या निकल जाएगा हमारा, 19 को जब हम जोड़ेंगे 5 19, ठीक है, क्योंकि ब्याज जोड़ना पड़ेगा हमें, जब तो मिश्र धन होगा हमारा। तो 9 7 और 1 8 6 का 6 5 का 5, तो ये क्या निकल गया हमारा, मिश्र धन, ठीक है। कितना निकला, 56 8 9 हमारा मिश्र धन निकल गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक आंसर ये निकल गया, 2 आंसर मालूम करे थे ना, और मूलधन क्या निकला हमारा, 5670 रुपये, ठीक है। समझ में आ गई, वही देखो दोबारा समझ लो। कुल धनराशि ज्ञात करनी है, मूलधन ज्ञात करना है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है। मूलधन भी नहीं दे रखा और कुल धन भी नहीं दे रखा, परसेंटेज दे रखी है, टाइम दे रखा 2 वर्ष, ये देखिए, ठीक है। और सेकंड वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। हमने क्या कहा था, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, जितना टाइम दे रखा हो, 2 वर्ष दे रखा हो या 3 वर्ष दे रखा हो, उतनी उसकी घात ले लेते हैं। तो जब कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज को, तो 1/9 हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू जो होती है हमारी, जैसे 9 है, तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मूलधन, ठीक है। और जब हम जितना टाइम होता है उसकी उतनी घात करते हैं, तो 81 हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। अब 81 हमारा जब मूलधन हो गया, ये देखिए मूलधन हो गया ये 81। अब 81 पे हम 1/9% के हिसाब से ब्याज निकाल लेंगे 1 वर्ष का, तो क्या निकला, 9 रुपये, ठीक है। 9 रुपये हमारा ब्याज निकला, और टाइम सेम है और दर भी सेम है, तो अगले वर्ष का भी 9 रुपये निकलेगा साधारण ब्याज, ठीक है। 9 रुपये पहले वर्ष का, 9 रुपये दूसरे वर्ष का। अब हमें इस वाले 9 पे फर्स्ट वाले साधारण ब्याज पे ब्याज निकालना पड़ेगा 1 वर्ष का, उतने परसेंटेज पे 1/9% पे, ठीक है। तो जब हम 1/9% पे निकाल लेंगे, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 हमारा मान निकल जाएगा हमारा, जो 9 पे ब्याज निकलेगा, ठीक है। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या था हमारा, 18 रुपये, ठीक है। 9 और 9 18 रुपये, और एक ब्याज हमारा 9 पे निकला साधारण ब्याज पे, तो वो क्या हो गया, 19 का निकल गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण मूलधन क्या निकला हमारा, 5670 रुपये, और 5670 रुपये तो मूलधन है हमारा, और 19 रुपये हमारा क्या निकला, चक्रवृद्धि ब्याज निकला। और जब हम दोनों को जोड़ लेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा भाई, तो मिश्र धन क्या निकल गया हमारा, ये 5689 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना भाई, ओके।